कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑल फोर प्रेजेंट टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या आप रेडी है ऑल फोर प्रेजेंट टेंस देखने के लिए? प्रेजेंट टेंस यानी कि जो कार्य हम अभी वर्तमान काल में कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जो कार्य हम रोज करते हैं, डेली रोजाना जो कार्य हम करते हैं, जैसे कि मैं नहाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो कार्य अभी अभी चालू है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में हमेशा ing का यूज होता है। ing, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग। मैं पानी पी रही हूँ, आई एम ड्रिंकिंग। मैं खाना खा रही हूँ तो आई एम ईटिंग। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि जो कार्य हम वर्तमान काल में पूरा कर चुके होते हैं, जो कार्य वर्तमान काल में ही चलता है लेकिन वो काम पूरा हो चुका होता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पानी पी चुका हूँ, मैं गाना गा चुकी हूँ, ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो कार्य कुछ समय से चलता आ रहा है और अभी भी वो काम चालू ही है। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, मैं सुबह से खाना खा रही हूँ, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो को शूट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जो कार्य हम रोज करते हैं, डेली बेसिस पे हम करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसी होगी: सब्जेक्ट V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंपल सिंपल सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और उसके बीच में V1। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, हम स्कूल रोज ही जाते हैं, तो ये सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। आई गो टू स्कूल, वह किताब पढ़ता है, he reads a book। तुम खाना खाते हो, you eat food। मैं पानी पीता हूँ, I drink water। हम हमेशा सच बोलते हैं, तुम हमेशा सच बोलते हो, you always tell the truth। always यानी कि हमेशा। वे नृत्य करते हैं, they dance। वे गाने गाते हैं, they sing songs। हम क्रिकेट खेलते हैं, we play cricket। वह तेज दौड़ती है, she runs fast। fast यानी कि तेज। अब आते हैं नेगेटिव में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसी होगी: सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज। देखिए नेगेटिव में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव में डू और डज आएगा, उसके बाद नॉट आता है, V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अजय मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, अजय डज नॉट यूज अ मोबाइल। नंदनी चाय नहीं पीती, नंदनी डज नॉट ड्रिंक टी। राज टीवी नहीं देखता, राज डज नॉट वॉच टीवी। मीना कभी झूठ नहीं बोलती, मीना डज नॉट टेल लाइज। विजय स्कूल नहीं जाता,
विजय does not go to school. सीमा गाना नहीं गाती. सीमा does not sing a song. अब आते हैं इंट्रोगेटिव में. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा होगा, डू डज सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. जैसे कि हमने नेगेटिव में देखा कि सब्जेक्ट के बाद डू डज आता था, वो डू डज सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इंट्रोगेटिव के. क्या अंकित रोज पढ़ाई करता है? डज अंकित स्टडी एवरी डे? आप यहाँ पर एवरी डे के बजाय डेली का भी यूज कर सकते हैं. क्या सिया गाना गाती है? डज सिया सिंग अ सॉन्ग? क्या मोहन क्रिकेट खेलता है? डज मोहन प्ले क्रिकेट? क्या नेहा दूध पीती है? डज नेहा ड्रिंक मिल्क? क्या अर्जुन रोज मंदिर जाता है? डज अर्जुन गो टू द टेम्पल डेली? क्या प्रिया गाड़ी चलाती है? डज प्रिया ड्राइव अ कार? अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अभी जो काम चल रहा होता है. जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग, मैं पानी पी रही हूँ आई एम ड्रिंकिंग. ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा ing का यूज होता है. तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. वो है सब्जेक्ट, उसके बाद am, is, are, वर्ब के साथ ing एंड देन ऑब्जेक्ट. am, is, are यानी कि मैं कुछ हूँ. तो चलिए सेंटेंसेस लिखते हैं. मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग फूड. वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग. वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट. तुम क्या देख रहे हो? What are you watching? मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, I am listening to music. वह मेरे साथ काम कर रही है, she is working with me. वे फिल्म देख रहे हैं, they are watching a movie. तुम क्या पढ़ रहे हो? What are you reading? अब आते हैं नेगेटिव में. तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस टेंस की ऐसी होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट am, is, are, उसके बाद नॉट, वर्ब, ing एंड देन ऑब्जेक्ट. वर्ब के साथ हमेशा ing आएगा कंटिन्यूअस टेंस में, और am, is, are के बाद नॉट आएगा. तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए. अजय खेल नहीं रहा है, अजय इज नॉट प्लेइंग. नंदिनी खाना नहीं बना रही है, नंदिनी इज नॉट कुकिंग फूड. राज स्कूल नहीं जा रहा है, राज इज नॉट गोइंग टू स्कूल. मीना गाना नहीं गा रही है, मीना इज नॉट सिंगिंग. विजय दूध नहीं पी रहा है, विजय इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क. सीमा टीवी देख रही है, सीमा टीवी नहीं देख रही है, सीमा इज नॉट वॉचिंग टीवी. अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह होगी. am, is, are जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब के साथ ing कंपल्सरी है कंटिन्यूअस टेंस में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इंट्रोगेटिव के. क्या अंकित पढ़ाई कर रहा है? इज अंकित स्टडिंग? क्या सिया गाना गा रही है?
Is Sia singing? क्या मैं खाना खा रहा हूँ? Am I eating food? क्या वह सो रहा है? Is he sleeping? क्या तुम टीवी देख रहे हो? Are you watching TV? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? Am I disturbing you? परेशान करने यानी कि डिस्टर्ब करना। क्या अंकित पढ़ाई कर रहा है? तो चलिए अब आते हैं परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यानी कि जो कार्य वर्तमान काल में पूरा हो चुका है। मैं खाना खा चुका हूँ। I have eaten the food। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डू डज निकल जाएगा और डू डज के बजाय हैव हैज आ जाएगा और हैव हैज के साथ में V3 होगा। हमेशा परफेक्ट टेंस में हैव हैज होगा और उसके साथ V3। सब्जेक्ट हैव हैज V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। उसने खाना खा लिया है। She has eaten the food। eaten, eat का V3 eaten। मैं भारत जा चुका हूँ। I have been to India। been यानी कि जा चुका हूँ, मैं वहां पर गया हुआ हूँ। वे फिल्म देख चुके हैं। They have watched the movie। तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। You have done your homework। मैं उसे देख चुका हूँ। I have seen him। हम पार्क में खेल चुके हैं। We have played in the park। उसने अपना काम खत्म कर लिया है। He has finished his work। वे यहाँ आ चुके हैं। They have arrived here। और आप यहाँ पर reached भी लिख सकते हैं। arrived यानी कि आना और reach यानी कि भी आना। मैं नया मोबाइल खरीद चुका हूँ। I have bought a new phone। और मोबाइल बाय का V3 bought हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले am is are आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ing ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट जो सबसे पहले आता था लेकिन उसके पहले am is are आ जाएगा। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। क्या मैंने खाना खा लिया है? Have I eaten food? क्या रवि ने किताब पढ़ी है? Has Ravi read the book? क्या नेहा ने होमवर्क पूरा किया है? Has Neha done the homework? क्या हमने फिल्म देखी है? Have we watched the movie? क्या रोहित ने पत्र लिखा है? Has Rohit written the letter? क्या सिया ने गाना गाया है? Has Sia sung a song? अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो कार्य हम कुछ समय से करते आ रहे हैं लेकिन अभी भी वो चालू ही है, ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसी होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैव हैज V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। V3 इसलिए क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट टेंस है और हैव हैज इसलिए क्योंकि मैंने ये काम पूरा कर लिया है, परफेक्ट इसलिए हैव हैज, और V3 के साथ ing आएगा। तो चलिए देखते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। I have been studying for 2 hours। देखिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव हैज के साथ बीन आएगा, बीना, और वर्ब के साथ ing एंड देन टाइम।
कुछ समय से मैं ये करता आ रहा हूँ। तो सिंस एंड फॉर, समय के लिए सिंस और फॉर। वह बहुत देर से गा रही है। She has been singing for a long time. long यानी कि बहुत देर से। हम पूरे दिन काम कर रहे हैं। We have been working all day. पूरे दिन से काम कर रहे हैं। हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। We have been playing football since morning. सुबह से इसलिए मॉर्निंग। वह एक सप्ताह से किताब पढ़ रहा है। एक सप्ताह यानी कि एक वीक, एक हफ्ते से। He has been reading the book for a week. मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो I have been waiting for you for an hour. मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। I have been studying for 2 hours. वह पिछले 1 घंटे से गा रही है। She has been singing for the past hour. वे पूरे दिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। They have been working on the project all day. पूरे दिन यानी कि all day. तो अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, एम इज आर, उसके बाद नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए हमने पॉजिटिव में देखा कि यहाँ पर हैव हैज है, लेकिन हैव हैज को यहाँ पर रिप्लेस कर देगा एम इज आर से। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने 2 घंटे से पढ़ाई नहीं की है। I have not been studying for 2 hours. ओके सॉरी, कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई होगी। इसमें भी have has ही आएगा, लेकिन have और been के बीच में not आ जाएगा। I have not been studying for 2 hours. अर्जुन सुबह से नहीं खेल रहा है। अर्जुन has not been playing since morning. जैसे कि हमने पॉजिटिव में देखा, नेगेटिव में भी वैसी है, लेकिन हैव हैज के और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, नॉट। पूजा कल से गाना नहीं गा रही है। पूजा हैज नॉट बीन सिंगिंग सिंस यस्टरडे। राज 3 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहा है। राज हैज नॉट बीन ड्राइविंग फॉर 3 hours. राधा सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही है। राधा हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। रीना आधे घंटे से खाना नहीं बना रही है। रीना हैज नॉट बीन कुकिंग फॉर एन आवर। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले हैव हैज आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब के साथ आईएनजी, बीन, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ? हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 2 hours? हैव है सबसे पहले आ गया, सब्जेक्ट बीन, वर्ब के साथ आईएनजी एंड फॉर और सिंस और फिर टाइम। क्या रवि सुबह से खेल रहा है? हैज रवि बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्या नेहा कल से गा रही है? हैज नेहा बीन सिंगिंग सिंस यस्टरडे? क्या रोहित 3 घंटे से गाड़ी चला रहा है? हैज रोहित बीन ड्राइविंग फॉर 3 hours? क्या सिया सुबह से पढ़ाई कर रही है? हैज सिया बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या मीना आधे घंटे से खाना बना रही है? हैज मीना बीन कुकिंग फॉर हाफ एन आवर? तो ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, जहाँ पर ऐसे कई सारी रील्स आती है जिनसे आपको इंग्लिश सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ आप इसे फॉलो कर दीजिए। और ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर भी
रोज़ाना डेली यूजेज सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, रील्स, पीडीएफ्स, वीडियो सब कुछ आता है, तो प्लीज़ आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।